अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बच्चों टाइप ऑफ वेव। बच्चों वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बच्चों मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। पहले हमारे पास बच्चों मैकेनिकल वेव। Definition है बच्चों, the waves which require a material medium such as air, water or a solid material to travel are called mechanical wave। वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम जो है वो लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, और मीडियम एयर हो सकती है, और कोई किसी किस्म का भी सॉलिड मीडियम हो सकता है। उन वेव्स को जो है बच्चों हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब इसकी कुछ खसूसियात है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। ये खाली वैक्यूम से नहीं गुजर सकते, इनको लाजमी तौर पे कोई जो है वो मीडियम चाहिए। रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। हमें पता है बच्चों, पहले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है, जिसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चों, पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेट एंड पास एनर्जी अलोंग इवन दो द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव विद द वेव। ये भी बच्चों हम लेक्चर 1 में एक्सप्लेन करके आए हैं कि इसके अंदर जो है वो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन से इसकी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे जाएगी। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, पार्टिकल इटसेल्फ जो है वो ट्रांसफर नहीं होते। तो इसके अलावा बच्चों हम लिखा है प्रोडक्शन ऑफ वेव पैदा करने के लिए कैसे पैदा करेंगे हम, अगर हमने मैकेनिकल वेव पैदा करनी है। सिंपल सी मिसाल, कहता है आप एक रस्सी लें, इसका एक एंड जो है वो आप बांध दें और दूसरे एंड से पकड़कर जो है इसको अप एंड डाउन मूवमेंट करें। जब आप ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगे तो इस रस्सी के अंदर जो है वो वर्टिकली वेव्स पैदा हो जाएंगी। ये जो वेव्स पैदा हुई है बच्चों इस रस्सी के अंदर, ये हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हमें स्ट्रिंग नजर आ रही है, रस्सी नजर आ रही है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम नजर आ रहे हैं, ठीक है, और वही इस वेव्स की एनर्जी ट्रांसफर का जो है वो मीडियम भी है। मूव वन एंड ऑफ रोप अप एंड डाउन, रस्सी को ऊपर नीचे जो है वो एक मूव करें। द वेव ट्रेवल अलोंग द रोप, वेव जो है वो रस्सी के अंदर मूव करेंगी, बट ईच पार्ट ऑफ द रोप ओनली मूव वर्टिकली। लेकिन रस्सी का हर सिरा ऊपर नीचे जो है मूव करेगा, वर्टिकली मूव करेगा, while the wave itself move forward। और रस्सी की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी और वेव जो है वो आगे की तरफ जाएगी, यानी कि उसकी एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होगी। अब बच्चों इसकी कुछ मिसालें हैं हमारे रियल लाइफ के अंदर, जैसे साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं, इससे जो पैदा होने वाली वेव्स हैं उसको एक जगह से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है हवा की जरूरत होती है। तो हवा उस पर जो है वो हमारे पास मीडियम है। इसी तरह बच्चों वाटर वेव्स हैं, वाइब्रेशन ऑन अ रोप एंड स्प्रिंग एंड सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर जो वेव्स पैदा होती है उसको भी मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि अर्थ, तो हम उसको भी जो है वो मैकेनिकल वेव भी कंसीडर करेंगे। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो है वो सेकंड टाइप ऑफ वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन वेव्स को बच्चों द वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों जो हमारे पास मैकेनिकल वेव हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसकी क्या खसूसियत है बच्चों? इसकी खसूसियत है कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस, ये वैक्यूम में से गुजर सकती हैं। सनलाइट एंड अदर टाइप ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सन आर एबल टू रीच द अर्थ थ्रू स्पेस। इनके अंदर जो सूरज से आने वाली रेडिएशन हैं और इसी तरह की कोई दूसरी रेडिएशन हैं जो एटमॉस्फेयर से जमीन की तरफ आ रही हैं, वो वैक्यूम में से गुजर के आती हैं। वो सारी की सारी रेडिएशन बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वो कैटेगरी में आती है। इसकी कुछ एग्जांपल है बच्चों, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज। ये सारी की सारी बच्चों रेडिएशन की जो टाइप्स हैं सात, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वो कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब कहता है बच्चों कि इन सारी वेव्स में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है और इसके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं। कहता है ये सारी की सारी वेव्स में जो है वो जो डिफरेंस है कि इन सारों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, इन सारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। These rays are different in their wavelength and frequency। लेकिन इन सारों में कॉमन चीज ये है कि ये सारे एक ही स्पीड से जो है ट्रेवल करते हैं, जो कि हमारे पास है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। कहता है बच्चों कि ये जो हमारे पास 7 वेव्स हैं इनको जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं।
द रेंज ऑफ ऑल दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन सारी वेव्स की रेंज कितनी है? मिसाल के तौर पे जो रेडियो वेव है इसकी रेंज सबसे कम है, माइक्रोवेव की रेंज उससे ज्यादा है, इंफ्रारेड की रेंज उससे ज्यादा है, लाइट जो है वो उससे ज्यादा दूर तक जा सकती है, अल्ट्रावायलेट रेंज उससे ज्यादा दूर तक जा सकती है, सबसे ज्यादा जो है वो गामा रेंज दूर तक जा सकती है। तो इसकी जो रेंज होती है उसको जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर था जो कि इंतहाई आसान है।